हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट। तो पहले हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर होते हैं और लिवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ और लेफ़्ट किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ होते हैं। यह लगभग 125 से 175 ग्राम्स के मेल में और 115 से 155 ग्राम के फीमेल में दो बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो कि लंबाई में 11 से 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर और मोटाई में 4 सेंटीमीटर तक होते हैं। किडनी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे बॉडी से निकालने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। किडनी बहुत सारे काम जैसे फिल्ट्रेशन, एक्सक्रिएशन, सिक्रेशन करता है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से ना हो तो बॉडी से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है। इसी लेवल ऑफ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट और यूरिन में प्रेजेंट कुछ एबनॉर्मल प्रोडक्ट से हम किडनी के नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। किडनी के फंक्शन को देखें तो किडनी का फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, जिसका दो पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर सिस्टम। ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन होता है। यह वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल प्रोटीन, शुगर और एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन को फिल्टर करता है। यह फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि एवरेज 8 नैनोमीटर से कम साइज के पार्टिकल्स ही फिल्टर हो सकते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज कैरी करने के कारण यह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पास करने से रोकता है। ग्लोमेरुलस के बाद ट्यूबुलर सिस्टम वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स ब्लड से रीएब्सॉर्ब करता है और ब्लड एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट ट्यूबुलर सिस्टम में सिक्रेट करता है। यह ट्यूबुलर सिस्टम यूरिन कंसंट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंडिकेशंस टू एसेस आरएफटी, मतलब कि हमें किस कंडीशन में रेनल फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि पेशेंट इडिमा, टायर्डनेस, फीवर, हैंड एंड फीट में स्वेलिंग, यूरिनेशन के टाइम दर्द करना, यूरिन वॉल्यूम और मिक्चुरेशन पैटर्न में चेंजेस होना। ये सब किडनी रिलेटेड हेल्थ इशू या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर किडनी फेलियर के सिम्टम हो सकते हैं, जो कि आरएफटी के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। किडनी फंक्शन टेस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ग्लोमेरुलस फंक्शन टेस्ट और ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। तो ग्लोमेरुलस फंक्शन टेस्ट जीएफटी में सबसे पहले सीरम यूरिया के बारे में जानेंगे। यूरिया प्रोटीन का सबसे लास्ट मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट होता है। यूरिया साइकिल के माध्यम से लिवर में एमिनो एसिड से यूरिया बनता है। यह ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है और बाद में ट्यूबुलर पार्ट में भी सिक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। जब ग्लोमेरुलर फंक्शन 50% तक रिड्यूस होता है तब ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। यूरिया का नॉर्मल रेंज 15 से 45 mg/dl है, बट कभी कभी बिना कोई किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर के भी ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाता है, जो कि हाई प्रोटीन डाइट में होता है। फिर जानते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN के बारे में। कभी कभी सीरम यूरिया को एज बन भी एक्सप्रेस्ड किया जाता है, जो कि सीरम यूरिया लेवल से ही कैलकुलेट होता है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 और इसमें दो नाइट्रोजन एटम कंबाइंड रहते हैं जिनका एटॉमिक वेट है 28। तो टोटल 60 एटॉमिक वेट में 28 नाइट्रोजन है, जो कि 28/60 करें तो 0.47 होता है। तो हम जब भी सीरम यूरिया लेवल को 0.47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लो यूरिया लेवल 20 mg/dl है और हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.47 से तो 9.4 mg/dl ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मिलेगा। और अगर बन का लेवल बढ़ता है उसे एजोटेमिया कहते हैं, और अगर यह बन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसे हम एजोटेमिया कहते हैं।
इसके बाद आता है यूरिक एसिड, एक नेचुरल सब्सटेंस प्यूरिन जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो ब्रेकडाउन होके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है उसे यूरिक एसिड कहते हैं। एक नॉर्मल पर्सन में यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होता है, बट इन केस ऑफ किडनी डिजीज ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड लेवल गोट डिजीज और किडनी स्टोन्स का कारण है, जबकि लो यूरिक एसिड लेवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और रेयर किडनी स्टोन का कारण है। यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज मेल में 3.5 से 7.5 mg/dl और फीमेल में 2.5 से 6.5 mg/dl तक होता है। फिर पढ़ेंगे क्रिएटिनिन के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्रिएटिन क्या है। क्रिएटिन एक नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक एसिड है जो कि मसल्स में पाया जाता है। यह फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है जो कि मसल्स एक्टिविटी के दौरान एनर्जी रिलीज करता है। इसी मस्कुलर एक्टिविटी में यह क्रिएटिन क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट होता है। यह एक टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसे एक इम्पॉर्टेंट रेनल मार्कर माना जाता है क्योंकि क्रिएटिनाइन ग्लोमेरुलस में फ्रीली फिल्टर होता है और बहुत कम मात्रा में ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होता है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ब्लड में क्रिएटिनाइन की मात्रा बढ़ जाता है। क्रिएटिनाइन का नॉर्मल रेंज मेल में 0.7 से 1.4 mg/dl और फीमेल में 0.6 से 1.2 mg/dl है। क्रिएटिनाइन ग्लोमेरुलर फंक्शन के लिए यूरिया से भी बेटर इंडिकेटर है। फिर हमारा हेडिंग है प्रोटीन इन यूरिन। किडनी की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्लड टेस्ट के साथ यूरिन टेस्ट भी आएगा। तो जब कोई भी किडनी डिजीज़ हो तो प्रोटीन का लेवल यूरिन में बढ़ जाता है, लेकिन यह स्पेसिफिक नहीं होता, बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह कर सकते हैं। यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ने से उसे प्रोटीनोरिया कहते हैं और यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। इसका नॉर्मल रेंज 1 से 2 ग्राम पर डे होता है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यह 3 से 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बाकी के पैरामीटर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।